हाँ चाची, अपन स्टार्ट कर सकते हैं। डराओ मत। जी बिल्कुल, आप चालू करिए। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी चाची। आ रही है। आइए हम इस प्रेयर मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं खुदा का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम सब जूम मीटिंग के जरिए एक साथ इकट्ठा होकर और ये मीटिंग कर सकें और खुदा के नाम को आगे बढ़ा सकें। इसके लिए मैं संगीता लाल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। बहन, ओपनिंग प्रेयर, सॉरी, ओपनिंग प्रेयर में हमारी ओपनिंग प्रेयर। आवाज आ रही मेरी? आ रही जी दीदी, आ रही है। आइए हम दुआ करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर हम सबको संभाल कर रखा और ये मुबारक समय दिखलाया कि हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर के आपके नाम को ले सके। जैसा कि आपने कहा कि जहाँ 2 या 4 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मैं वहाँ पर उपस्थित होऊंगा। पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें और हम इस प्रार्थना सभा को शुरू कर सकें। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना और सुना जाना सब आपको पसंद आए और सब आपकी महिमा के लिए हो। हमारी इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू संगीता। अब हम प्रेजेंट वर्शिप के लिए रोशनी जैकब जैक्सन को कहेंगे कि वो हमारी अगुवाई करे। सब आवाज आ रही है? हाँ भाई। सबको जय मसीह की। जय मसीह आइए हम की। परमेश्वर की आराधना करते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिंटू भैया से कि वो स्क्रीन शेयर करे और हम परमेश्वर की हमदो सना में गीत गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तो आइए हम जिंदा परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं और उस लहू की जिस लहू के अंदर सामर्थ है, जिस लहू में के अंदर चंगाई है और जिस लहू के अंदर छुटकारा है, तो हम उस लहू को क्लेम करते हैं यीशु के नाम से। क्योंकि आज मेरा विश्वास है कि आज ये लहू हमारे सभी घर वालों को, सभी बीमारियों को, सभी बीमारों को और हमारे घर की ये प्रोटेक्शन करेगा। और जितने भी आज दुखी हैं, जितने भी हताश हैं, जितने भी परेशान हैं, इस लहू के बारे में समटे हुए पाए जाएंगे और हम सारा आदर महिमा गौरव उस नाम को देते हैं। आइए हम इस गीत को गाएंगे जो कि बहुत ही हमारे दिलों के करीब है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है।
लहू बड़ा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के उस लहू की जय जयकार करते हैं और एक बार फिर से आराधना में जुड़े रहते हैं और हम गीत गाएंगे। राजस्थान क्रिश्चियन कन्वेंशन की गीत की किताब है उसमें ये पाया जाता है 166 166 नंबर यहोवा चरवाहा मेरा। और कल शाम को मैं ये गा रहा था और आज ही मोनी भाई का फोन आया तो मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा लगता है मुझे और बहुत उम्दा गीत है और जब जब इसको गाते हैं बहुत मन को शांति मिलती है। तो हम एक मन होके गाते हैं, सभी को आता है। गीत की किताब में 166 गीत नंबर यहोवा चरवाहा मेरा। और मृत्यु के अंधकार में मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। हालेलुया यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराई में मुझे मेरे चलाना है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराई में मुझे मेरे चलाना है। शत्रुओं के सामने मेरे को बिठाना है, प्रभु ने तैयारी मन मेरा वागन है। हालेलुया शत्रुओं के सामने मेरे को बिठाना है, प्रभु ने जो तैयारी मन मेरा वागन है। हालेलुया यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे मेरे चराना वो है, सिर पे वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। दिल पे वो तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। हालेलुया यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे मेरे चलाना है, सर्वदा प्रभु घर में करुणा निवासों में, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करुणा निवासों में, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। हालेलुया यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाना है, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाना है,
सबको जय मसीह की। जय मसीह की भाई, जय मसीह जय की। मसीह की। जय मसीह की। अब मैं रश्मि भाभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी चाची। आ रही है चाची, आ रही है। हम प्रेयर स्टार्ट करेंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे को वापस से ये दिन दिया कि हम इस जूम मीटिंग के द्वारा बैठ के आपके नाम का इतने सारे बिजी शेड्यूल में से आपके नाम को लेने वाले हो सके। खुदा बाप, हम में से जितने भी फैमिली, जितने भी लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर, सबके साथ होना, सबकी मदद करना। खुदा बाप, हम नहीं जानते लेकिन आप जानते हो किसके लिए क्या प्रॉब्लम है। खुदा बाप, किसके घर में क्या खुशी है, क्या दुख है, सब चीजों में आप सब लोगों के साथ होना, सबकी मदद करना। खुदा बाप, जब सबने आपको मन से पुकारा है खुदा बाप, तो उनकी इच्छाओं को, उनकी सब बातों को पूरी करना। खुदा बाप, हर एक बात में हमारे साथ होना, मदद करना। मैं दुआ करना चाहती हूँ क्रिस्टोफर अंकल के लिए, जो कि कोविड की वजह से जिनका ऑक्सीजन पे है, वो परमेश्वर उनके साथ होना, उनकी मदद करना। ये बीमारी तो उनके ऊपर आ गई खुदा बाप, लेकिन वो उसमें से पूरी तरह से चंगाई पाके निकलने वाले हो सके। खुदा बाप, ऐसी आशीष उनको देना। और ये दुआ हम करते हैं कि वो हमारे बीच में आके एक दिन गवाही देने वाले हो सके और बोल सके कि हाँ, मेरे परमेश्वर जिंदा खुदावन ने मेरे को इस बीमारी में से निकाल के वापस से खड़ा किया। जबकि मेरे को तो नहीं थी ये आशा, लेकिन उसने मेरे को निकाल के खड़ा करा। खुदा बाप, हम उनके लिए ये दुआ करते हैं। हम दुआ करते हैं जब कल टोनी और आनंद वगैरह, विकी शिवानी जब अपने घर को शिफ्ट करते हैं, खुदा बाप उनके साथ होना, उनकी मदद करना। खुदा बाप, कि बिल्कुल सही सलामती से ये महामारी से बचते हुए वो अपने घर को पूरी तरह से शिफ्ट करने वाले हो सके। आने जाने के रास्तों में साथ होना, मदद करना, कि कोई भी उनको किसी भी तरह की तकलीफ देने वाला नहीं हो। खुदा बाप, उनका सामान, उनका सब बात पूरी सही तरीके से उनके घर तक पहुंचने वाला हो। और जब हम रात में बैठे हैं तो आपके नाम का धन्यवाद देने वाले हो सके। खुदा बाप, मैं दुआ करती हूँ खुदा बाप संगीता मामी के लिए, जबकि उनको वापस से फंगल इन्फेक्शन बताया गया है खुदा बाप, लेकिन हम जानते हैं कि आप सबसे बड़े खुदा बाप हो। आपने हमारी आज तक की दुआओं को सुना है। आप जिंदा परमेश्वर हो खुदा बाप। आपने इतने बड़े बड़े आश्चर्य क्रम हमारे बीच में करे हैं खुदा बाप। तो आज उनके लिए भी हम दुआ करते हैं कि आप उनको पूरी तरह से, चाहे कितनी बीमारियां हो खुदा बाप, उनको पूरी तरह से भला चंगा करके हमारे बीच में लेके आओगे खुदा बाप। उनकी हर एक बीमारी के लिए, हर एक प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर्स को अक्ल समझ दोगे खुदा बाप, और उनकी दवाइयों को अरेंज करोगे ताकि वो पूरी तरह से भली चंगी होकर हमारे बीच में आके गवाही देने वाली हो सके। परमेश्वर, किसी भी बात में, किसी भी चीज में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी खुदा बाप, चाहे कितनी बीमारियां हो परमेश्वर, लेकिन जब आप अपना चंगाई का हाथ रखते हो खुदा बाप, तो वो आदमी पूरी तरह से भला चंगा हो जाता है। खुदा बाप, हम आपसे मांगते हैं उनके लिए कि आप पूरी तरह से उनको भला चंगा करके हमारे बीच में जल्दी से जल्दी लेके आना खुदा बाप, ताकि उनके द्वारा बहुत सारी जिंदगियां बचाई जाए। परमेश्वर, हम दुआ करते हैं खुदा बाप नेहा के लिए, जिसका हीमोग्लोबिन इतना कम आया है परमेश्वर, उसके ऊपर अपनी चंगाई का हाथ रखना खुदा बाप, उसको अपनी अक्ल बुद्धि और समझ देना कि वो अच्छे से अच्छे दवाई उसके जो भी दे रहा है डॉक्टर परमेश्वर, उसके शरीर में जाने वाली हो सके, और वो दवाई उसको 100 गुना फल आके, और उसमें, क्योंकि हम खाने से और इससे हम जानते हैं परमेश्वर हम नहीं कर सकते, लेकिन जो दवाई उसको दी जा रही है परमेश्वर, इतना हीमोग्लोबिन उससे उसका जल्दी से बढ़ने वाला हो सके, यही मैं आपसे दुआ करती हूँ। जब आप आशीष का हाथ रखते हो खुदा बाप, तो वो असंभव काम भी जो है संभव हो जाता है परमेश्वर, और वो बहुत जल्दी उसका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और वो हमारे बीच में गवाही देने वाली हो सकेगी कि डॉक्टर ने बोला कि इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी बढ़ गया। ये एक आश्चर्य क्रम उसकी जिंदगी में होगा, हम ऐसा विश्वास करते खुदा बाप। और भी जो भी उसको कुछ भी प्रॉब्लम है खुदा बाप, उसके साथ होना, उसकी मदद करना, उससे अपना चंगाई भरा हाथ रखना खुदा बाप, ताकि वो पूरी तरह से भली चंगी होकर
आपके नाम का धन्यवाद देने वाली हो सके खुदा बाप। सब बातों में महिमा आप ही को मिलने वाली हो सके खुदा बाप। हम दुआ करते हैं सिस्टर निन्नी के लिए और उनकी डॉटर के लिए, जबकि ये बीमारी उनको छू गई है खुदा बाप, लेकिन वो इस बीमारी में से पूरी तरह से सही सलामती से बाहर निकल के आएंगे खुदा बाप। हम ऐसा विश्वास करते हैं। कोई बात नहीं, ये बीमारी उन तक पहुंची परमेश्वर, लेकिन आप उस बीमारी को निकालोगे। आप उन दोनों को उस वहां से निकाल के और पूरी तरह से चंगाई दे के हमारे बीच में लेके आओगे खुदा बाप। जहाँ भी कहीं वो गवाही देंगी, वो आपके नाम की महिमा को ऊंचा करने वाली होंगी खुदा बाप। पूरी तरह से वो इस बीमारी से भली चंगी होकर कोई उनको कॉम्प्लिकेशन नहीं होने पाए परमेश्वर, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने पाए। ठीक है, जो बीमारी उनको मिली है परमेश्वर, उसको पूरी तरह से ठीक कर दो खुदा बाप। उनको पूरी तरह से दोनों माँ बेटी को ठीक करके और उनको आपकी गवाही के लिए खड़े होने वाला कर दो परमेश्वर। सब बातों में मैं आप ही को महिमा देती हूँ। आप जिंदा खुदा बाप, आपने हमेशा हमारी दुआओं को, जब हमने आपको पुकारा आपने सुना है खुदा बाप, और आपने हम में से हर एक को यूज करा खुदा बाप। उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ कि हमको सिखाया परमेश्वर। अभी तक हम सिर्फ अपने लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन आज हम हर एक जना हम दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं खुदा बाप। उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे को ये इतनी बड़ी आशीष दी खुदा बाप। हमें से बहुत सारे जने जो दूसरों के सामने नहीं बोल सकते थे, जो दूसरों के सामने दुआ नहीं कर सकते थे खुदा बाप, लेकिन आपने हमारे को आशीष दी। आपने ये जरिया निकाला खुदा बाप कि हम दूसरों के सामने बोल सके, हम दूसरों के सामने दुआ करने वाले हो सके। उसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। अभी भी हमारे में से बहुत सारे जने हैं खुदा बाप, हर एक बात के लिए, हर एक काम के लिए आशीष देना कि हर एक जना आपके लिए आगे बढ़ने वाला हो सके। और इस आखिरी समय में जबकि आपके आने के चिन्ह बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं खुदा बाप, तो हम में से हर एक जना आप पे विश्वास करने वाला हो सके। हर एक फैमिली, हर एक बच्चा, हर एक लोग बचाए जाने वाले हो सके खुदा बाप। और हम अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे जनों को साथ लेके उस आखिरी टाइम के लिए खड़े होने वाले हो सके खुदा बाप। ऐसी आशीष हमें से हर एक को देना जीसस। हमें दुआ करती छोटे बच्चों के लिए खुदा बाप जो हमारे घरों में है, उनकी पढ़ाई पे आशीष देना, उनको अक्ल बुद्धि और समझ देना, जबकि उनके लिए सारे रास्ते बंद है खुदा बाप। जो भी कुछ ऑनलाइन वो पढ़ाई करते हैं जीसस, उनके आशीष का अपना हाथ रखना, ताकि ये कमी घटी उनके जीवन में कभी भी नहीं आने वाली हो सके। जो भी वो पढ़ रहे हैं परमेश्वर, उसको पूरी जिंदगी वो याद रखने वाले हो सके और एक अच्छी पढ़ाई उनको मिलने वाली हो सके खुदा बाप। ये लैकिंग जो उनके जीवन में हुई है खुदा बाप, इससे उनका कोई नुकसान कभी भी जीवन में होने नहीं पाए परमेश्वर। हर एक के फाइनेंशियल के उस पे, हर एक के पेमेंट पे परमेश्वर अपनी आशीष का हाथ रखना। हमें से बहुत सारे होंगे खुदा बाप जिसके सब कुछ बहुत गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, लेकिन पेमेंट में परमेश्वर, लेकिन आप हमारे साथ हो। हम उस थोड़े से में भी बहुत ज्यादा अपने आप को खुश रख सकते हैं खुदा बाप, क्योंकि आप हमारे साथ हो। हमारी वो कमी हमारे को नहीं दिखाई देने वाली वो है कि हमारे पास पहले कितना था और अब कितना सा आ रहा है, लेकिन उस थोड़े में भी हमारे हर एक काम पूरा होने वाला हो सके। हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं हो सके खुदा बाप, हम बल्कि दूसरों को देने वाले हो सके। ऐसी आशीष हम में से हर एक को देना खुदा बाप। सब कुछ आपके हाथ में सौंप देती हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। चलो, थैंक यू भाभी। अब मैं माया दीदी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संगति के लिए और इस शाम के लिए कि हमको सबको एक छत के नीचे उसने इकट्ठा किया और प्रभु का वचन पढ़ने, सुनने, गीतों का गाया जाना और प्रार्थना करने में, सब में वो हमारी अगुवाई करता है। अपना आत्मा को इस जगह पर वो भेजता है ताकि वो हमको आशीषित कर सके। हम पढ़ेंगे मत्ती की इंजील, उसका 5वां भाग 1 से 16 तक। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया
और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रभु हमारे वचन का पढ़ा जाने पर आशीष दे। एक और आयत में पढ़ती हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब 1 से 4 आयत तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने का आशीष दे। आमीन। थैंक यू। मैं ग्रेस भाभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वचन को सुनाने में हमारी अगुवाई करें। ग्रेस भाभी। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी मम्मी आवाज आ रही है? आ रही है। आइए हम दुआ करें। कुदूस कुदूस खुदाबंद, तुझे धन्यवाद देती हूँ आज दिन भर के लिए तूने हमें छितर रखा, हर परेशानी हरी बीमारी से बचाकर अपनी पाक पनाह में रखा। मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं तेरे से अर्जो मिन्नत करती हूँ प्यारे प्रभु जी, मैंने कभी तेरे कलाम को नहीं पेश किया है। मेरे प्यारे प्रभु जी, जो कुछ भी मैं बोलती हूँ अगर मेरे से गलती हो तो मुझे माफ करना प्यारे प्रभु जी। मुझे हिम्मत और ताकत और कुव्वत इनायत बख्श प्यारे प्रभु जी। तू हम सबके साथ हो, सबकी बड़ी से बड़ी मदद कर। मेरी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं पहली बार बोल रही हूँ, अगर कोई गलती हो तो माफ करना, क्योंकि गाने तो बहुत गाए और आगे भी बढ़ बढ़कर हर चीज में हिस्सा लिया, पर मैं ये खुदा का कलाम पहली बार पेश कर रही हूँ। और जो गलती हो तो माफ करना, क्योंकि मेरे से अच्छा लोग बाग जानते हैं और अच्छी बाइबल का सब कुछ जानते हैं। मैं तो अपने आप को बहुत तुच्छ समझती हूँ। देखिए, मैंने मत्ती में से लिया है। इसमें लिखा है, वह उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा। उपदेश तो सबको मालूम है कि देखिए, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नर्म है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ये सब धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो लोग मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।
पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए, झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरुद्ध में झूठी बातें कहे। तो इसमें यह है कि उन लोगों के लिए बताया गया है कि किस तरह से वो लोग धन्य हैं। वो लोग धन्य हैं कि जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं और जो शोक करते हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य में, स्वर्ग के राज्य का उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो क्या पाएंगे? शांति पाएंगे। तो ये तो सब कुछ पहाड़ी, ये छोटे बचपन से सबको सिखाया जाता है। ये हम जब छोटे थे तो हमको सिखाया जाता है, इसको हम पहाड़ी उपदेश बोलते हैं। तो ये पहाड़ी उपदेश तो सबको ही सिखाया जाता है और सब बच्चों को ज्यादातर संडे स्कूल में याद ही रहता है। मैंने इस पूरे चैप्टर में से लिया है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? वह किसी काम का नहीं, केवल इसके बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। भाइयों बहनों, ईश्वर ने हमको इतनी ऊंचा ओहदा दिया है, नमक के बिना कोई काम नहीं है। नमक अगर हम कोई भी खाना बनाएंगे तो उसमें क्या, अगर नमक नहीं डालेंगे तो उस टेस्ट नहीं होगा। उसी तरह हमारा जीवन है, हमारा जीवन भी इसी तरह है कि जैसे नमक को एक वो पदवी दी गई है, नमक को सबके ऊंचे स्थान पर रखा गया है, वैसे ही हमको उन्होंने एक नमक के उदाहरण से नवाजा है कि हम क्या है, पृथ्वी के एक नमक हैं। हम ईश्वर को मानने वाले हैं, हम जीसस को मानने वाले हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं। अगर हम ही कुछ आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम उसका प्रचार नहीं करेंगे और हम उसकी नहीं मानेंगे और हम ही उसके अगेंस्ट चलेंगे, तो वो हमें बरकतों से भी नहीं नवाजेगा। तो खुदा बाप ने हमको इतनी ऊंची पदवी दी है कि हम जो है कि हमको एक नमक की पदवी दी है। नमक के बिना कुछ भी काम नहीं है। और अगर उसका टेस्ट बिगड़ जाए, अगर हम लोग ही इस चीज के खिलाफ हो जाएं, हम लोग भी उसका काम नहीं करें, हम लोग भी उसकी आराधना नहीं करें, और तो फिर क्या होगा? कोई फायदा नहीं है। संसार में हमारे रहने से कोई फायदा नहीं है। संसार में अगर हम आगे बढ़कर उसकी आराधना ना करें, उसने जो हमको तोड़ा दिया है, ये मेन तोड़ा है स्वाद का। अगर हम लोग का स्वाद, नमक का स्वाद जो अगर बिगड़ जाएगा तो किसी काम का नहीं है। फिर वो क्या होगा? कोई भी चीज अगर हम बनाते हैं, एक उदाहरण लीजिए, अगर हम कोई खाना बनाते हैं, अगर बिना नमक के उसमें हमको टेस्ट नहीं आया, तो अगर थोड़ी भी बीमारी होती है, हमको बोल दिया जाता है कि क्या कहते हैं, आपको ये नमक कम खाना है, तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं। तो हमको कलाम ये कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमको नमक की उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि हम यीशु मसीह के बनाए हुए लोग हैं। हमको नमक की उपाधि इसलिए दी गई है कि हम उस टेस्ट को, उस प्रचार को सब जगह फैलाएं। और अगर नमक का टेस्ट ही बिगड़ जाएगा, अगर नमक में टेस्ट नहीं होगा, किसी चीज में टेस्ट नहीं होगा, अगर हम ही लोग आगे बढ़कर काम नहीं करेंगे, तो फिर ईश्वर का प्रकोप हमारे पर होगा। हम किसी लायक नहीं होंगे। फिर क्या होगा? फिर वो हमको अपने नजदीकी से हटा देगा और ये होगा कि वो फेंक दिया जाएगा, हम लोगों को फिर वो तज देगा। और नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो मनुष्य के पैरे तले रौंदा जाएगा। अगर किसी चीज का स्वाद बिगड़ जाता है, यदि नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए, तो फिर क्या होगा? वो मनुष्यों के पैरे तले रौंदा जाएगा और वो किसी काम का नहीं रहता फिर। तो इसी तरह एक ये उदाहरण दिया गया है कि ये मान के चलो कि ईश्वर ने, खुदा बाप ने, यीशु मसीह ने हम लोगों को किस तरह से एक नमक की उपाधि दी है। नमक के बिना संसार में कुछ नहीं है। तो उसी तरह हमें भी आगे यही करना है कि हमें आगे बढ़कर अपना जो नमक का स्वाद है, नमक का जो स्वाद है, अपना जो प्रचार है, सब जगह देना है कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है और ईश्वर के कलाम को जगह जगह फैलाना है और किस तरह आगे बढ़कर हर तरह से घबराए नहीं और परेशान ना हो और आगे बढ़ते जाएं। और दूसरा उदाहरण दिया उसने हमें ज्योति का देखिए, दो उदाहरण ऐसे दिए हैं, ना तो नमक के बिना कोई काम है और ना ही ज्योति के बिना। ज्योति जो है ऐसी चीज है कि अगर हम अंधेरा हो जाए और हमें कुछ नहीं दिखेगा, हम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे।
हमें ये भी नहीं दिखेगा कि हम कहाँ है क्या है। फिर हम क्या करेंगे, एक दिया जलाएंगे और उसको कहाँ रखेंगे, ऊंचाई पर रखेंगे, ताकि वो हम सबकी ज्योति जो हम सबकी जो ज्योति उसकी निकलेगी तो हम उस ज्योति से हर चीज को देख सकेंगे। उसी तरह हमारा भी मनुष्य का, हमारा भी एक ये कर्तव्य है कि हम ज्योति की नाई बने और ज्योति की तरह चमके, कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम आगे ही बढ़ते चले जाए। ईश्वर ने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो जो नगर पहाड़ पर बसा है। तो लोग बाग क्या कहते हैं, ज्योति के लिए दीवट जलाते हैं और उस पर रोशनी फैलाते हैं। उसी तरह हमें भी अपने अपने कर्तव्य का पूरा करना है, अपने आचरणों से, अपने आदतों से सबको ये दिखाना है कि किस तरह से हमें अपनी रोशनी अपनी कलीसिया के लोगों में किस तरह अपने आचरण से अपने लोगों को ये बताना है कि हमें ईश्वर ने एक पदवी दी है ज्योति की। तो अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमारा संसार में ना कुछ सब कुछ व्यर्थ है। हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया है, ऐसी बात नहीं है। और अगर हम पापों को मान लेते हैं तो वो हमें अवश्य क्षमा करता है। हमने देखा था अभी मेरे से पहले भी इन लोगों ने वाज दिया था और ये सुसमाचार दिया था कि लास्ट टाइम में जब उन्होंने माफी मांगी थी, डाकू ने, उसने कहा था कि माफ कर दे, नहीं माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो जब ईश्वर मम्मी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ, ये मीटिंग 1 मिनट के बाद बंद होने वाली है, तो हम एक बार वापस इस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं ना। ओके ओके।